Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. सबको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग, शालोम, आदाब। कैसे हैं आप? परमेश्वर का आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रभु ने हम सबों को इतना अच्छा और सुंदर समय दिया है। बहुत सारे लोग आज का दिन दी है देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। इस दुनिया को, इस जहान को छोड़ के चले गए। चाहते थे वो आज का दिन देखें अपने परिवार के बीच में, अपने सज्जन संबंधी के बीच में, लेकिन नहीं देख पाए। उनके हालातों ने, उनकी परिस्थितियों ने और उनके कामों ने उन्हें जिंदा नहीं रखा। इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रभु ने हमको आज का दिन दिया, अच्छा दिन दिया, सुंदर समय दिया, ताकि हम उस परवदिगार, उस यीशु मसीह सामर्थ्य ईश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा हमारे सुनता है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। मैं सबों का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में। और जितने भी जन मुझे देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, मैं कहना चाहूँगा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके और दोस्त मित्र आज जुड़ सके लाइव मीटिंग में। परमेश्वर की तारीफ हो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने फैमिली के साथ बैठें। कुछ समय, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। अपनी फैमिली के साथ बैठें, एडवाइस करें दूसरों को कि आप इस यहाँ लाइव में जुड़ें। कुछ बातें हैं जो आपके लिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप तक पहुँचेंगी, जो आपके लिए होंगी। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आशीष करे और आपकी ज़िंदगी को वह सक्सेसफुल लाइफ बनाए। सबको फिर से मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कहूँगा। और मैं कहूँगा कि आप यदि आज रूह और जिस्म से आप लाइव देख रहे हैं तो आज परमेश्वर आपसे बात पक्का करेंगे। आज़ाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप अपने उस काम को देखेंगे जिस काम के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस आवाज़ को सुनेंगे जिस आवाज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। शेयर दिस वीडियो एवरीवन। आप शेयर कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर से आपको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम कहता हूँ कि आप अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। मैं प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें। मैं बहुत अच्छा हूँ खुदावंद के फजल से। आओ हम प्रार्थना करेंगे अभी। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु हम आपके पास आते हैं, आपके बहुमूल्य नाम में आते हैं और आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते राजा। दयालु पिता, दया कर, कृपा कर, अनुग्रहकारी पिता यीशु मसीह, आपके पवित्र और सुंदर नाम में प्रभु हम आते हैं और आपको नाम को, पवित्र नाम को जय जयकार की भेंट चढ़ाते। पिता, तू अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। तू सबकी प्रार्थना के ऊपर ध्यान देने वाला, सुनने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर आप लोगों पर, प्रभु आप उनकी बातों पर विचार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं कि आप सच्चे और अच्छे परमेश्वर हैं। अपने प्रभु निर्बुद्धि लोगों की सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता, प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला खुदा, हम आपके पास आते हैं और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं कि आप सामर्थ्य, आप दी और जलालिए राजा। प्रभु मैं स्पेशली प्रे करता हूँ जो भी मुझे देख रहे हैं प्रभु और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, सबके ऊपर तेरा फजल हो परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, आज की आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। अंधकार की शक्तियों से आज हमें आजाद करें। लॉर्ड जीसस, आई स्पेशली प्रे एवरीवन। प्रभु स्पेशली प्रार्थना करता हूँ प्रभु, खास करके, विशेष करके प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। बाबा शाउंदा नामा से खेले। धन्यवाद हो परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं। तेरा नाम महिमा पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और प्रार्थना भी करता हूँ कि परमेश्वर आपको अच्छा रखे और अच्छी जिंदगी जीने में आपकी मदद करे। एवरीवन, आप कैसे हैं?
और यदि आज ठीक नहीं है तो आपने परमेश्वर के पास आए, अपने परमेश्वर से आज वार्तालाप करें, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। एवरीवन, सबसे, चाहे वो दास हो, दासी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे बात करना चाहते हैं। सो आए हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं और सुनेंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर की उस आवाज की ओर नहीं दौड़ता वह कभी सक्सेस नहीं होता। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग किसी ना किसी प्रकार से आज क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुन नहीं पा रहे, सुना नहीं पा रहे। आज वह बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। हर एक व्यक्ति के लिए एक प्रभु ने आज दरवाजा खोला है। पश्चाताप का दरवाजा है, मुक्ति का दरवाजा है, आनंद और शांति का दरवाजा है, चंगाई और विश्वास का दरवाजा है। मेरे अजीजों, जब जब हम आगे बढ़ते हैं, शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है। हमारे जीवनों में कुछ परेशानियों को लेकर आता है, कमियों को लेकर आता है, गरीबी को लेकर आता है, भूत प्रेत को लेकर आता है। शैतान हमारी जिंदगियों को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कभी लज्जित नहीं होंगे। कुछ समय से देखो, हम भी इन्हीं चीजों को देख रहे हैं। जो आज लाइव ऑनलाइन होके मैं जो लाइव प्रेयर कर रहा हूं, तो आशा करता हूं कि सब जुड़ रहे हैं आप लोग। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और ना ज्यादा बात करता हूं। परेशानी क्यों है और परेशानी आती क्यों है, हमें क्यों आज परेशान में, दुखी, समस्या में फंसे हुए हैं? इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है। और जब कोई गाइड करता हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम खुद एक महान व्यक्ति बनकर बैठे हुए हैं। जब आप महान व्यक्ति बनकर खुद बैठ जाएंगे, आप किसी भी जगह सक्सेस नहीं होंगे। यदि आपको दूसरा व्यक्ति महान कहे तो वो चलता है, लेकिन खुद जब हम अपने आप से महान कहते हैं तो हम सक्सेस नहीं होते। चाहे आपका आज रिलेशन पक्का नहीं है, चाहे आज आपका रिलेशन में कोई गड़बड़ी आ गई है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, सक्सेस नहीं हो पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आज आप सच्चाई के मार्ग पर खड़े तो होने की कोशिश करते हैं लेकिन होते नहीं हैं। कोशिश करते हैं, एवरीडे कोशिश करते हैं कि मैं सच्चाई के मार्ग पर खड़ा रहूं, लेकिन शैतान फिर हमें खींचकर उसी पाप में फेंकने की कोशिश करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचना चाहता है। आज मनुष्य जो है परमेश्वर की ओर नहीं, वैसे संसार की ओर भागता जा रहा है। एवरीवन, मैं सबसे कहूंगा प्लीज शेयर दिस वीडियो। आप शेयर कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि आप इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दें, क्योंकि आज जो हमारी कलीसिया भी इसे लाइव देख रही है, क्योंकि कुछ समस्या होने के कारण हम कलीसिया भी अभी नहीं जा पा रहे। आप सब यहाँ देख रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम। और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आओ हम सब मिलकर प्रभु के नाम को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको पाना क्या है परमेश्वर से, उसे हमने सही रीति से प्रभु से आज प्रार्थना करके मांगना है। मेरे अजीजों, जाना नहीं यहाँ पे। आज जहां कहीं भी आप कुछ काम लगे हैं तो कुछ समय के लिए काम छोड़ दें और यहाँ पर लाइव देखें। मैं ये ना हो कि आप 1 मिनट देख रहे हैं और काम करके आ रहे हैं, ये भी करके आ रहे हैं। मैं कहूंगा जहां कहीं भी हैं, विस्तार से एक जगह खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वहां पे मुझे बैठकर देखिए। ऐसा ना हो कि आप भागते रहिए, कभी उधर जाते हुए आप लाइव सेशन को देखें तो आप समझ नहीं पाओगे। मेरे अजीजों, यदि आप लाइव सेशन को देखना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आप आधा घंटा यदि परमेश्वर को दे देंगे, कोई हानि नहीं होगी। यदि आप आधा घंटा परमेश्वर के सामने आप अपना समय व्यतीत करेंगे तो कुछ हानि नहीं होगी। हम परमेश्वर से क्या पाएंगे? आशीषों को ही पाएंगे। हालेलुया। सबों का मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के। फिर से आपके प्रभु के पास आते हैं, आप सब मिलकर हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आप मित्र, अपने सज्जन संबंधी और अपने रिलेटिव और अपने लोगों के साथ मुझे देख सकते हैं। हालेलुया। स्पेशली जो आज वर्ड ऑफ गॉड जो आपके लिए है, जो आज का हमारा मन्ना है, हम उसे खाने की ओर चलेंगे। जो हमें उत्तम पदार्थ परमेश्वर ने दिया है, हम उसकी ओर चलेंगे। सुनिए, यदि आप परेशान है तो आपका समय आज परेशानी का गया। आमीन, हालेलुया। यदि आप दुखी हैं, आज आपका दुखी का समय गया यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। यदि आज आप डिप्रेशन में हैं तो आज आपका डिप्रेशन का समय गया। यदि आज आप बेचैन हैं, आपका बेचैनी का समय गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
सो आज हम पवित्र कलाम की ओर जाएंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम परमेश्वर के कलाम को पढ़कर उसके वचन की ओर बढ़ेंगे। और मेरे अजीजों, बड़े विस्तार से इस वचन को सुनना है, बड़े ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनना है और इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। यदि आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, सो आज फर्स्ट टाइम, आज आपका वो समय हो जाएगा जो परमेश्वर को बहनित समय पुकारने का समय हो जाएगा। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मुझे देख रहे हैं, आप लीजिए हालेलुया या प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह लिख सकते हैं, मुझे पता लगे, क्योंकि कमेंट बहुत कम शो हो रहे हैं मुझे। आई डोंट नो कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। सो आप नीचे आमीन लिख के भेजें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। सो प्रेज द लॉर्ड। आओ हम पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। पिता, इस वचन को पढ़ने से, सुने जाने से हमारी जिंदगियों में आशीषें आए और हमारे दुख कष्ट समस्या यीशु के नाम से खत्म हो। पिता, इस लाइव सेशन के द्वारा हमें बहुत आशीष हो और प्रभु वचन हमारी जिंदगी को आज बदले और हमें चंगा करे, क्योंकि तेरा वचन ही सच है और सच के अलावा कुछ नहीं है। हम सच के पीछे चलते हैं, वो यीशु मसीह है। आज पिता, हम आपके पास आते हैं बहुमूल्य नाम से और आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। राजा जी, इस वचन को हमारे जीवन में आज इस तरह से बोइए ताकि प्रभु जल्दी से जल्दी फल लेके आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब मैं वचन में पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझे ये वचन दिया आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं तो जहां हेडिंग क्या लिखते हैं, सुलेमान की प्रार्थना। जो सुलेमान परमेश्वर का बुद्धिमान दास था और वह परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और प्रभु की सुनने वाला व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति था। सुलेमान एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, बहुत प्रभु से आशीष और अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है, जो प्रभु का दास है। सो इसने क्या किया, अब हम इस वचन को विस्तार से सुनेंगे और पढ़ेंगे। अब यहाँ सुलेमान की प्रार्थना का बारे में लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर खुश हो गए, सुलेमान से कहते हैं कि हे सुलेमान, तुझे क्या चाहिए, तू मुझसे मांग। मैं और आप होते और हम दोनों यदि प्रार्थना करते, गिड़गिड़ाते परमेश्वर के सामने, तो हमें कहा जाता कि मांगो परमेश्वर से, तो हम सबसे पहले अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने लेकर आते। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। सुलेमान ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया तो वह कहा गया, परमेश्वर ने उसे कहा, मांग, मैं तुझे तुम्हारे लिए क्या करूं। तो परमेश्वर के दास जो सुलेमान है, उसने कहा, प्रभु तेरा दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, मकान है, सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर, अनुग्रह से सब कुछ है प्रभु, तेरा दिया हुआ सब कुछ है प्रभु। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है प्रभु, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन प्रभु, मुझे देना चाहते तो आप बुद्धि दीजिए प्रभु, क्योंकि मेरे पास बुद्धि नहीं है। मैं प्रभु इतनी बड़ी प्रजा का कैसे न्याय करूंगा। परमेश्वर, जो तूने मुझे लोग दिए हैं, मैं इनका न्याय कैसे करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, देना चाहते हैं तो आप मुझे बुद्धि दीजिए, क्योंकि मैं इन लोगों का न्याय कर सकूं और मेरा अपना भी न्याय वह सफलतापूर्व हो। आमीन। सो सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से कहा, तूने सबसे उत्तम चीज मांगी है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु में यीशु मसीह में चलते हैं, चाहे हम विश्वासी हैं चाहे हम विश्वासी नहीं हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु हमारे घर दे दे, मकान दे दे, शादी करवा दे, बच्चे दे दे, ये कर दे, वो कर दे। मेरे अजीजों, परमेश्वर से मांगना चाहते हो तो बुद्धि मांगो, ताकि बुद्धि से आप अपने परिवार को संभाल पाए, अपने रिलेशन को पक्का कर सके, अपने रिलेशन को मजबूत कर सके, अपनी फैमिली को मजबूत कर सके, अपने लोगों को मजबूत कर सके। क्योंकि बुद्धि है तो आप बेस्ट श्रेष्ठ हैं, यदि बुद्धि नहीं है तो हम कहीं भी श्रेष्ठ नहीं हैं। सुलेमान ने सबसे पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि वह परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए। अब आप आगे जब पढ़ते हैं तो सुलेमान ने बहुत सारे चमत्कार भी परमेश्वर उसके द्वारा कर, बहुत सारे लोगों का न्याय किया। सुनिए मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको एक ही चीज की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। आपको चंगाई से पहले बुद्धि की जरूरत है। आपको वर्क वीजे से जरूरत, पहले आपको बुद्धि की जरूरत है। चर्च बनाने से पहले हमें बुद्धि की जरूरत है। चर्च चलाने से पहले हमें बुद्धि की जरूरत है। शादी करने से पहले हमें बुद्धि की जरूरत है। हमें बच्चे पैदा करने से पहले हमें बुद्धि की जरूरत है। हर जगह हमें आज बुद्धि चाहिए, आज हमें दिमाग चाहिए, आज हमें अच्छी सोच वाला व्यक्ति बनना है। मेरे अजीजों, जब हमारे पास अच्छी बुद्धि नहीं होती और हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो शैतान हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बोले तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या डाल देता है। मेरे अजीजों, कुछ करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, लेकिन जो नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है। फिर कहते हैं प्रभु मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।
मेरे अजीजों, यदि आपको लगता है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मेरा परमेश्वर, मेरा दिमाग में कुछ सही नहीं चल पा रहा है, मेरे परमेश्वर मुझे अच्छी सोच विचार दीजिए ताकि मैं अपने लोगों को चला सकूं, अपने परिवार को चला सकूं, अपने रिलेशन को मजबूत कर सकूं, तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो प्रभु के नाम से उठ खड़े हुए हैं और कहते हैं, दावा करते हैं बुद्धि है, दावा करते हैं कि हमारे पास बुद्धि है, लेकिन बुद्धि है नहीं। मेरे अजीजों, जिधर बुद्धि की बातें होती हैं वहां पे बुद्धि की बातें करनी, जहां पे आत्मा की बातें करनी है वहां पे आत्मा की बातें करनी है। जहां पे हमें आत्मा की जरूरत है वहां पे आत्मा की हमको मांगना है, जहां पे हमें बुद्धि की जरूरत है वहां पे हमने बुद्धि को मांगना है। लेकिन आज मनुष्य इंसान जो है, आज यदि घर में लड़ाई है तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे घर की लड़ाई दूर कर, लड़ाई दूर कर, लड़ाई दूर कर। मेरे अजीजों, आपके घर की लड़ाई दूर नहीं होगी, लेकिन आप प्रार्थना बेढंगी प्रार्थना कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप अनुचित रीति से प्रार्थना कर रहे हो, आप अनपढ़ों की तरह प्रार्थना कर रहे हो, आप एक अनपढ़ गवार की तरह प्रार्थना कर रहे हो। आपके घर में लड़ाई, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके कहें कि हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि अपने परिवार को मैं संभाल सकूं। यदि आपस में पति और पत्नी की बनती नहीं है, जहां आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो आप प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमें हमारे बीच में से लड़ाई दूर कर, हमारे बीच में से लड़ाई, अरे आपके बीच में से लड़ाई दूर करने के लिए प्रार्थना मत करो, आप प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर हम एक दूसरे को समझ पाए। इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। यदि आपका रिलेशन आज सक्सेस नहीं हो रहा, तो एक बड़ी बात यह है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। आज कलीसिया पास्टर को नहीं समझ पा रही, कलीसिया पास्टर को नहीं, पास्टर कलीसिया को नहीं समझ पा रहा है, पास्टर कलीसिया को लूट रहा है और कलीसिया परमेश्वर को लूट रही है। ये दोनों आज डबल कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वह कलीसिया परमेश्वर को लूट रही है। क्या कर रही है? वह परमेश्वर को लूट रही है। वह प्रार्थना करती है, चमत्कार होते हैं, फिर भी इंसान वह पाप करता है, गंदगी में, नशे में पड़कर वह परमेश्वर को भूल जाता है। पास्टर इंसान को लूटे जा रहा है। पास्टर ये बार लॉन्च कर रहा है, आज चर्च बिल्डिंग के लिए अपना सीट दो, आप आज गाड़ी के लिए पैसा दो, आज साउंड के लिए पैसा दो, आज इस चीज के लिए पैसा दो। पास्टर लूटे जा रहा है, लूटे जा रहा है। लेकिन कलीसिया जो है, कलीसिया परमेश्वर को लूटी जा रही है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, चमत्कार पाती है, फिर वह पाप में गिरी हुई है, फिर नशे में गिरी हुई है, फिर भी बच्चे होने के बावजूद, पत्नी होने के बावजूद, फिर भी लोग वह गंदगी में फंसे हुए हैं, आदर रिलेशन बना के बैठे हैं। अपनी अच्छी पत्नी होने के बावजूद भी वह दूसरी पत्नी को देखते हैं, अपना अच्छा पति होने के बावजूद भी दूसरे पति को देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या? उनके पास बुद्धि की कमी होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहे और उनके रिश्ते में दरार आ चुकी है। और वे परमेश्वर से प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार, मेरे जीवन में चमत्कार कर। वे परमेश्वर के दास आज केवल जरूरत समय के ऊपर प्रचार दे रहे हैं कि जो जरूरतें हैं, यदि आपको घर की जरूरत है तो वही प्रचार करेंगे। सुनो वर्ड ऑफ गॉड जो आपको आज परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो विश्वासी या एक पास्टर के लिए जरूरी है वो है बुद्धि। यदि सेवा करना चाहते हो तो बुद्धि मांगो। यदि अच्छे लोग प्रभु ने दिए हैं तो बुद्धि मांगो। ऐसा ना हो कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और लाखों को तो लूट रहा है, कल जाके तुझे एक एक का हिसाब देना पड़े, एक एक का हिसाब देना पड़े और तू रोए और दांत पीसे और परमेश्वर के सामने कहे, प्रभु मैंने बड़ी भविष्यवाणियां की थी, बड़े बड़े चमत्कार किए थे, लेकिन प्रभु मेरी सुनाई नहीं हो रही। परमेश्वर कहता मैं तुझे जानता ही नहीं हूं। फिर इतना काम करने का क्या मतलब? इतनी चर्च ओपनिंग ब्रांचेस करने का क्या मतलब? यदि परमेश्वर तुम्हें जानता नहीं है, तुम्हें इतना ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे अजीजों सुनो, परमेश्वर क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन लो। वह मसीह कलीसिया से क्या कहता है? मसीह कलीसिया से ये कह रहा है, मांग मैं तुझे दूंगा, बुद्धि तुम्हें दूंगा। बुद्धि मांगी आज परमेश्वर से। यदि आज बीमार हैं, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर मेरे लकवे को दूर कर दे, मेरे कैंसर, मेरा टीवी, मेरा एड्स, कोरोना, एवरीथिंग, बहुत सारी परेशानियों के साथ पड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, चंगा कर दे। आज परमेश्वर से कहें, ए परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं बुद्धि से प्रार्थना कर सकूं। ए परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि प्रभु मैं उठ खड़ा हो जाऊं। परमेश्वर आज मेरे रिश्ता में दरार आ रही है, मेरे रिश्ते के बीच में प्रभु दरार आ रही है, प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि इस रिश्ते को मैं जोड़ सकूं। परमेश्वर पिता मेरा काम सक्सेस नहीं हो रहा, मैं बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन प्रभु मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे लोग धोखा दे रहे हैं, प्रभु मेरा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज प्रार्थना करें कि ए परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मेरे काम को कैसे चलाना है, अपने काम को मैंने कैसे संभालना है, मैंने अपने आज मुलाजिम से कैसे बात करनी है, मैंने अपने ऑफिसर से कैसे बात करनी है, मुझे अपने पास्टर से कैसे बात करनी है, मुझे अपने खुदा से कैसे बात करनी। ए परवरदिगार यीशु मसीह मुझे बुद्धि दे और मैं तुझसे मांगता हूं मुझे दे। वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार हैं?
तैयार नहीं हो तो बी केयरफुली सुनिए। परमेश्वर आज कहता है उठ और खड़ा हो, उठ और खड़ा हो और प्रकाश मानो। अंधेरे में बैठा हुआ है, उठ और प्रकाश मानो। अंधेरे में यदि गलत शिक्षा में बैठा हुआ है, आज तू 4 साल हो गए तुझे चर्च में जाते हुए, लेकिन आज तक तेरे सर पे ले हैंड नहीं हुआ। यदि ले हैंड हुआ है तो वह पैसे देकर हुआ होगा। यदि ले हैंड हुआ है तो लाइनों में लगकर आपको व्हाइट पेपर बना लिखकर आपको ले हैंड हुआ होगा। सुनिए मेरे अजीजों, आज यदि ले हैंड की आपको जरूरत है तो आज परमेश्वर से कहें, ए परमेश्वर मुझे ले हैंड कीजिए। अपना सामर्थ्य, अपना बलवंत, अपना प्रतापी, अपना दयालु हाथ, अपना प्रभु बलवंत हाथ मेरी ओर बढ़ाए। तो परमेश्वर आपको, आप बिस्तर पे लेटे हुए तो आप मिनटों में खड़े हो जाएंगे, आपकी बीमारी आपको छोड़ देगी। हालेलुया। यदि आज आप पाप में गिरे हुए हैं तो यीशु मसीह आप उस पाप के कपड़े को फाड़ देगा और यीशु आपको एक नए कपड़े में भी लेकर आएगा। आज आपकी जिंदगियों से पाप निकल जाएगा, आपकी परेशानी निकल आएगी और भाई यीशु मसीह आप पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उठ खड़ा हो, प्रकाशमान हो, अंधेरे से बाहर आ। तू अंधेरे में पाप करता है, तुझे क्या लगता है तुझे अंधेरे में परमेश्वर नहीं देखता? जिसने तुझे इस संसार में इस रोशनी में भेजा और तू है आज इस संसार में आकर तू रोशनी की प्रचार, आज इस संसार की रोशनी के पीछे चला है। अरे उस परमेश्वर की रोशनी से आगे बढ़ जो परमेश्वर तुझे इस जगत में भेजा है। सो तुझे बुद्धि की कमी है तो मांग परमेश्वर से। सुलेमान ने परमेश्वर से सबसे महत्वपूर्ण यही बात परमेश्वर से कही है। आज मेरे अजीजों, आज यदि आप किसी भी समस्या में हैं, आपका परिवार नहीं चल रहा, आपकी पत्नी नहीं मानती, आपका पति नहीं मानता, आपकी नौकरी पेशा सही नहीं चल रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप कलीसिया बनाना चाहते हैं लेकिन कलीसिया बन नहीं रही, कलीसिया मेरे नहीं है, कलीसिया तुम्हारा नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का है। वो किसके पास भेजे वो प्रभु पर डिपेंड करता है, और जब उसको कहां से कैसे छुड़ाना है ये भी परमेश्वर पर डिपेंड करता है, तुम पर डिपेंड नहीं करता। तुम्हारा काम है काम करता जा, तुम्हारा काम है काम करता जा, काम करता जा, काम करता जा, प्रतिफल परमेश्वर तुमको देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं? यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं तो परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं उठ और प्रकाशमान हो, उठ अंधेरे से बाहर आ, उठ अपने पाप से बाहर आ, उठ और बाहर आ, पाप छोड़ दे, अपने अभिलाषा को छोड़ दे, अपने काम को कुछ समय के लिए। मसीह लोग पता क्या करते हैं, जब परमेश्वर को चाहते हैं ना तो बड़े गिड़गिड़ाते हैं, बड़े रोते हैं। जब उनका काम निकल जाता है ना परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के दासों को भूल जाते हैं, फिर वह पाप में गिर जाते हैं। फिर उनको याद आता है, ए परवरदिगार खुदाबंद मेरी प्रार्थना सुन। नहीं सुन पाएगा तुम्हारी उस वक्त प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भी उस वक्त तुम्हें नहीं मिलेगा। आज तू बेशक आज तू बेचैन है। आज मैं देख रहा हूं कुछ पर्सन जो लोग मुझे देख रहे हैं वह बेचैन है, बेचैन, उनकी अंदर की बेचैनगी उनको खा रही है, उनको मार रही है। अंधविश्वास में फंसे हुए लोगों, अंधविश्वास गलत शिक्षा में फंसे हुए लोगों बाहर आ जाओ। अंत के समय में परमेश्वर तुझे पूछेगा तू क्या करके आया, तू क्या करेगा, क्या जवाब देगा परमेश्वर को? कुछ जवाब नहीं दे पाएगा मेरे अजीज। तू परमेश्वर को कोई जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि तुझे पता है तू गलत कर रहा है, फिर भी तू गलत जगह पे खड़ा है और आज तू प्रार्थना भी करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर तुमसे पूछेगा। परमेश्वर तुम्हें रूहों का बोझ देता है, लेकिन तुझे कल वह अपना कर्जा जो परमेश्वर ने तुझे दिया है वो उतारना पड़ेगा। वह कर्जोई हो तुम। आज संसार में कहते हैं कि 1 लाख रुपया कर्जा मेरे सर पे है, 2 लाख 10 लाख मेरे सर पे कर्जा है। आपको उतारने के लिए आप कितने तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हो। आप क्या कुछ नहीं करते हो, आप बहुत कुछ करते हो। मुझे कर्जा उतारना है, कर्जा उतारना है। कर्जा उतारने के लिए अपने घर मकान जायदाद आप क्या कर देते हो, गिरवी रख देते हो, अपना सोना चांदी गिरवी रख देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें उधार चुकाना है। मेरे अजीजों, तुम्हें खुदा का उधार चुकाना, जो परमेश्वर तुम पर ये कर्म किया है उसका उधार कैसे चुका पाओगे? तुम कुछ समय परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठ सकते, तुम कैसे परमेश्वर का उधार को कैसे देखोगे? मेरे अजीजों, आज परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब तक हम परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगते तब तक हम सफल नहीं होते। मेरे अजीजों, सफल होने हैं तो बुद्धि मांगो और बुद्धि पाकर चलो। जो बुद्धि पाया वो व्यक्ति कभी वह निष्फल नहीं होता, वह परमेश्वर में हमेशा सक्सेस होता है। बुद्धि पाओ और वह आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ो आगे यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बढ़ो यीशु मसीह के नाम से आगे, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज आप दुखी हैं तो आज परमेश्वर से दिल से आज प्रार्थना करके मांग लो बुद्धि परमेश्वर से, और आगे हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 8 और उसका वर्ड्स हम पढ़ेंगे 44 वचन पढ़ेंगे हम इसका। पहला राजा
पहला राजा 8 अध्याय पहला राजा 8 अध्याय और उसका 44 वचन पढ़ेंगे। यहां लिखा है, जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिससे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसमें ने तेरे नाम पर बनाया है यहोवा से प्रार्थना कर, तो तू स्वर्ग में से उसकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनकर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। कहता है स्वर्ग में से सुनकर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। मेरे अजीजों, आज आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आज आपकी समस्या बड़ी नहीं है। यदि आपका परमेश्वर बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, आज वो स्वर्ग से उतर कर हमारी सुनेगा। हालेलुया। वो सुनने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं उसे सुनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसे सुनाने के लिए? आप तैयार हैं अपने पाप को छोड़ने के लिए? आप तैयार हैं आज गंदगी से बाहर निकलने के लिए? क्या आज तैयार हैं आज परमेश्वर की सेवा करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आप को इनकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज कि मैं प्रभु तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा? क्या आप तैयार हैं जो परमेश्वर से कहें और परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है और आप सुनाने के लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हैं आज एक नया निर्णय लेने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो उठ खड़े होइए और यीशु मसीह के नाम से कहिए, आई एम विक्ट्री। हालेलुया। मैं विजयी हूं, मैं विक्ट्री हूं, मैं विक्ट्री में जयवंत हूं और जयवंत से बढ़कर हूं। मेरे आजीजों, चाहे जितनी भी समस्या आपको आज उन्होंने घेरा पाया हुआ है, आज यीशु मसीह के सामने आइए और समस्याओं से लड़ना स्टार्ट कीजिए। अपनी समस्याओं से आज कह दें कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दी है। अपनी बीमारी से कह दें यीशु मसीह ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। आज टूटे हुए रिलेशन से कह दें यीशु ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। आपका टूटा वो बिजनेस से कह दे कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आज कह दें कि यीशु ने मेरे लिए कुर्बानी दी है और उसकी कुर्बानी मेरे लिए रंग लाएगी, उसकी कुर्बानी मुझे शाइन करेगी, मेरे परिवार को शाइन करेगी, मेरा फैमिली को शाइन करेगी, मुझे शाइन करेगी, मेरा बिजनेस शाइन करेगी, मेरा फैमिली शाइन करेगी, मेरा रिलेशनशिप शाइन करेगा, मेरा बॉडी शाइन करेगा, मेरी बुद्धि शाइन करेगी। यीशु मसीह के नाम से मैं शाइन होने के लिए आया हूं और यीशु मसीह के नाम से हर एक डार्कनेस यीशु के नाम से मेरे बॉडी से निकल जाए और सच में आज आप शाइन होंगे। आमीन। आज आप शाइन होंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आज आप शाइन होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके आज जो शाइन होंगे तो परमेश्वर आज आपको एक नए लेवल पे लेके जाएगा, नया लेवल आपको मिलेगा और आज से अपने रिलेशन को मजबूत होते हुए देखेंगे, आज से अपनी फैमिली को मजबूत होते हुए देखेंगे और जो खुदा के साथ रिलेशन है उसे मजबूत होते हुए देखेंगे। वह कहता है तू उससे प्रार्थना कर, वह कहता है तेरी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। हालेलुया। जो नगर परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, जो लोग परमेश्वर ने तुझे दिए हैं, जो नया जीवन तुझे प्रभु ने दिया है, जो आज ये लाइव सेशन देखने का तुम्हें परमेश्वर टाइम दिया, उठ और प्रकाशमान हो। यीशु मसीह के नाम से उठ और प्रकाशमान हो। प्रभु तेरे में एक नई आत्मा भेजेगा और तुम्हारी बुझी हुई आत्मा को आज फिर से जागृत करेगा। बेले उसे हाथ में उठा लेगा, उससे वह क्या करेगा, आज फिर से जागृति में लेकर आएगा और आप आनंद हो जाएंगे और आनंदमय परमेश्वर के वचन को सुनकर प्रभु के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर को अपना जीवन देना है। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, हमारे जीवन की छोटी मोटी समस्या को यीशु मसीह निकाल फेंकते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह में आप खड़े हो जाइए। गलत शिक्षा से आज सुनिए, प्रचार वे झूठे प्रचारक आ चुके हैं और झूठे प्रचारों के पास लाखों लोग हो सकते हैं,
सुनिए, परमेश्वर लाखों को नहीं देख रहा, वह एक को देख रहा है। किसको देख रहा है? जो सच्चे मन से है। हालेलुया। यदि आज आप सच्चे मन से देख रहे हैं तो परमेश्वर आपकी सच्चाई को आप पर प्रकट करेगा, आपके गुनाहों को वह आप पर प्रकट करेगा कि मुझे आज कौन सा पाप छोड़ना है, मुझे आज कौन से पाप से घृणा करनी है, मुझे आज कौन से पाप से नाता तोड़ना है, आज मुझे कौन से लेवल पर बैठना है, आज मुझे कौन सा काम करना है, मुझे आज कौन सी शिक्षा में चलना चाहिए। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। मेरे अजीजों, बेचैन ना हो, प्रभु आपकी बेचैनी को शांति पूर्वक कर देगा। बेचैनी को मत लो, आप बेचैनी को छोड़ दो। आज कह दो, परमेश्वर मेरी बेचैनी आज निकल जाए, मुझे आज प्रभु बेचैन नहीं, मुझे आज आनंद फील करना है। मेरे अजीजों, आप जब आनंद में चलेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका ट्रैक बदल जाएगा, आप पाप से निकल जाएंगे, आप स्वर्गीय ट्रैक पे चल पड़ेंगे। हालेलुया। आपका ट्रैक जो है आज परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आज मेरा और आपका ट्रैक संसार की ओर बढ़ता जा रहा है, दुनिया की ओर बढ़ता जा रहा है, वे आज संसार के अविश्वास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप चेंज होना चाहते हैं? आओ अपना ट्रैक चेंज करो। हालेलुया। आओ आज यदि आप चाहते हैं कि मैं एक अपने ट्रैक को चेंज करके सही ट्रैक पर चलना चाहता हूं, आओ आज यीशु के नाम से मुड़ जाओ। हालेलुया। वो कहता है स्वर्ग से तेरी चिल्लाहट को सुनेगा, तेरे गिड़गिड़ाहट को सुनेगा, तेरे चिल्लाने को परमेश्वर सुनेगा और तेरे काम में तेरी जिंदगी में, तेरे काम में चमत्कार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वह तेरी जिंदगी में चमत्कार करने के लिए वो तैयार है। क्या तू तैयार है? लेकिन तू तैयार नहीं रहता। तू तैयार रहता है पाप करने के लिए, तू तैयार रहता है नशा करने के लिए, तू तैयार रहता है मारपीट करने के लिए, तू तैयार रहता है झगड़ा करने के लिए, तू तैयार रहता है झूठे लोगों को आप झूठा शिक्षा देने के लिए। आज तैयार हो जाओ, आज तैयार हो जाओ, सच्चाई में तैयार हो जाओ। अपने लहू परमेश्वर को कहे कि प्रभु अपने लहू से मुझे आज धो दे, मुझे एक नए लेवल पे चढ़ना है, मुझे आज नए हालात में चलना है, मेरे हालातों को बदल दे, मेरे घर परिवार को बदल दे। यदि परमेश्वर तू बदले तो मैं बदल सकता हूं, मैं अपनी इच्छा से नहीं बदल सकता, तो परमेश्वर तेरी जिंदगी में आज पक्का एक नए लेवल को लेकर आएंगे। तू बदल जाएगा, तू चेंज हो जाएगा, तेरी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, तेरा काम बढ़ेगा, तेरे लोगों में आशीष होगी। यदि आज परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर तेरा दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन प्रभु मुझे बुद्धि की कमी है, मुझे बुद्धि दे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे बुद्धि की कमी है, मुझे बुद्धि दे, तो परमेश्वर तेरी आज बुद्धि देगा तुझे, और तेरा रिलेशन जो टूटने पर है वह यीशु फिर से जोड़ देगा। हालेलुया। तेरा परिवार जो टूटने पर है, आज परमेश्वर तुम्हारा परिवार को भी जोड़ देगा। आज तेरा रिश्ता नहीं हो रहा, आज तुझे लड़कियां अच्छी अच्छी रिश्ते देखता है, तुझे तेरा रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा, यीशु मसीह से नाता जोड़ लो। आज परमेश्वर से संबंध जोड़ लो, आज परमेश्वर से आज संबंध जोड़ लो। आज यदि परमेश्वर से संबंध आपका पक्का हुआ, मेरे अजीजों, आपका रिलेशनशिप पक्का होगा, आपका फैमिली पक्का होगा, आपका बिजनेस पक्का होगा, आपका मिनिस्ट्री पक्का होगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ओपन होगी, और वह जो आपकी रुकावटें आज यीशु मसीह उन्हें निकाल फेंकेगा। आमीन। हालेलुया। सभी कहे आमीन, सभी कहे आमीन। आज रुकावटें आपकी बॉडी से निकल जाएंगी। आज आपकी बॉडी के अंदर जो वीकनेस है, आज आप सोच रहे हो मेरे अंदर वीकनेस क्यों, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको पावरफुल आत्मा देगा, आपको विजयी आत्मा देगा, आपको बलवंत आत्मा देगा, और प्रभु तुम्हें दूध और शहद पिलाकर तेरी आत्मा को वह आज क्या करेंगे, जागृत करेंगे। वह वो कहते हैं तेरे चिल्लाने को सुनेगा। तू चिल्लाता है लोगों के सामने, तू चिल्लाता है अपने परिवार के सामने, अपने लोगों के सामने तू चिल्लाता है, लेकिन आज तुझे केवल चिल्लाना है तो परमेश्वर के सामने। आज तुम्हें चिल्लाना है तो केवल परमेश्वर के सामने उठ और तैयार हो, उठ और तैयार हो। आज तुम्हें चिल्लाने की जरूरत है तो परमेश्वर के सामने। आज परमेश्वर से कहे, ए परमेश्वर मेरी सुन ले। जहां कहीं भी आप मुझे देख रहे हो, आप इस वक्त सुनिए और अपने मुंह से कहना स्टार्ट कीजिए, ए परमेश्वर मेरी सुन ले। जहां कहीं भी है बोले अपने मुंह से, ए परमेश्वर मेरी सुन ले। मेरे पीछे बोलो, ए परमेश्वर मेरी सुन ले, ए परमेश्वर मेरी सुन ले। मुझे स्पिरिचुअल व्यक्ति बनना है, मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है। ए परमेश्वर मेरे रुकावटों को दूर कर दे। ए परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोल। शैतान ने जो मेरी रिलेशनशिप को आज तोड़ दिया है, जो तेरे साथ भी नहीं है, प्रभु मेरी रिलेशनशिप को आज यीशु मसीह जोड़ दे। प्रभु आज रिलेशनशिप को जोड़ दे। मेरी कलीसिया टूट गई है प्रभु,
मेरी कलीसिया को जोड़ दे। एंटी क्राइस्ट को रद्द कर प्रभु, उनकी सोच को रद्द कर परमेश्वर। आज यीशु मसीह आपको तैयार करने पर है। हालेलुया। और मैं देख रहा हूं, मैं स्पिरिचुअली आपकी लाइफ को देख रहा हूं कि आप लोग इस वक्त गिरे हुए हो, गिर गए हो। आप हर बातों में नीचे गिर गए हो। यीशु मसीह कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुम्हें उठाने की सामर्थ रखता हूं। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुम्हें उठाने की सामर्थ रखता हूं। उठो और खड़ा हो, जागृति में आ। तुम्हें प्रभु गिरने नहीं देगा। तू गिर गया है संसार के बीच में, तुझे संसार ने ऑफर दिया, तू संसार के बीच में गिर गया है। आज तौबा कर ले, अपने मुंह से कह दे कि हे परमेश्वर, तुम मेरी ओर ध्यान दे। ओ रबाबा शौदनामा सेखे सेरेबियालबा रक्तम दलबलबा शक्खर रिबदलगद रौडगनम दलबे रिबलगद रौडगने नक्तर रबदग सौतरगद रक्तम दलगद रंदलगद रौडगद शौदरबा। आज यीशु मसीह से कहे, आज यीशु मसीह, मैं आपके खाली मटके वो भरते हुए देख रहा हूं। आज यीशु मसीह आपके खाली मटकों को भर रहे हैं और मैं देख रहा हूं आपके खत्म हुआ रिलेशन आज फिर से एक नए लेवल पे तुम्हें खुद वो ऑफर करेगा। तुम्हारा रिलेशन फिर से जुड़ने पर है, तुम्हारा कामकाज बढ़ने पर है। ओ शाठा रबा नमस्ते थे डिबी डिबी मंदल बहा रौडग नमदल बेरेगद रौडग रीबल बल बलगा शौंदनबा रौडग नमदल बेरे रेबे शौदर बरबा। उठिए, तैयार हो जाइए। ओ मेरे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपको आज अपने हिम्मत दे, और आपकी जो हिम्मत आज टूट गई है, परमेश्वर चाहता है कि आज आपको नई लेवल से खड़ा करे। यीशु मसीह आज आपको नई लेवल से उत्पन्न करेगा। इसी वक्त यीशु से कहे, अपने दिल से परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सुन ले, मेरी उत्तर दे प्रभु, मेरा उत्तर दे प्रभु। आज मुझे प्रभु वो व्यक्ति नहीं बनना जो मेरा उत्तर ना मुझे मिले। बाबा बा शौदानामा, आज वो शक्तियां जो आपका पीछा करती हैं, मैं कुछ उन लोगों को देख रहा हूं, स्पिरिचुअल लोगों को देख रहा हूं, जिनके पीछे वे बुरी शक्तियां काम करती हैं, उन्हें गिराती हैं, उन्हें गिराने की कोशिश करती हैं। स्पिरिचुअल लोग हैं, उन्हें गिराने की कोशिश करता है शैतान और वो गिर जाते हैं। मेरी बात सुनो, परमेश्वर तुम्हें गिराना नहीं चाहता, तुम्हें खड़ा करना चाहता, उठाना चाहता। उठ जा, उठ जा यीशु मसीह के नाम से। अपने पाप से उठ जा, गलत कामों से निकला, शैतान के कामों से बाहर निकला। उठ और खड़ा, उठ और खड़ा। छोड़ दे अपने पाप को। आज कह दे अपने मुंह से कि प्रभु मैं आज अपने पाप को छोड़ता हूं। कह दे अपने मुंह से, कह दे अपने मुंह से आज कि परमेश्वर मैं अपने पाप को आज छोड़ना चाहता हूं। कह दे परमेश्वर से आज अपने ऐशो आराम को, जिसके कारण तू घमंडी हो गया, उसे थोड़ा कम कर दे। उठ और खड़ा हो यीशु मसीह के नाम से। उठ और खड़ा हो यीशु मसीह के नाम से। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु कहते हैं मैंने तेरे चिल्लाने को सुना है। हालेलुया। वो कह रहा है मैं तेरे चिल्लाने को सुना है। उसने आपके चिल्लाने को, जो आप गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने, वो कहता है प्रार्थना कर, जब तू स्वर्ग में से उसकी प्रार्थना की और गिड़गिड़ाहट सुनकर उसका न्याय कर। प्रभु आज मेरा न्याय कर, मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरा न्याय कर परमेश्वर। लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं प्रभु, संसार मेरे साथ अन्याय कर रहा है प्रभु, मेरी फैमिली मेरे साथ अन्याय कर रही है, मेरे रिश्ते मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरे लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। परमेश्वर मेरा न्याय कर। यदि आपका संसार आपका न्याय नहीं कर पा रहा, आप केस में फंस गए हो, आपके ऊपर केस आ गया है, आप किसी कोर्ट केस भुगत रहे हो, आज परमेश्वर से कहे प्रभु मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर प्रभु, मेरा न्याय कर प्रभु। और मैं धन्यवाद देता हूं। सभी कहें, दिल से कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस वचन के लिए धन्यवाद करें सारे, इस वचन के लिए सभी धन्यवाद करें, इस वचन के लिए सभी धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, धन्यवाद करें उस खुदावंद यीशु मसीह का, धन्यवाद करें,
धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद। तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद। तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। तो अपना प्रार्थना निवेदन मुझे भेजना शुरुआत करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपना निवेदन मुझे भेजें। आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं? यदि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं तो अपना निवेदन मुझे भेजें। अपना प्रार्थना निवेदन मुझे भेजें ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। आप अपना निवेदन मुझे भेजें। आप इस वक्त किसी भी समस्या में क्यों ना हो, आप किसी भी समस्या में क्यों, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, अपना प्रार्थना निवेदन मुझे भेजें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं अभी। सो जितने जन मुझे देख रहे हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो इस वचन को फिर से एक बार आप रिमाइंड कर लेना, सुन लेना कि परमेश्वर इस वचन को आपकी जिंदगी में रख छोड़े और इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी और अपनी लाइफ को शुरुआत करें। सो अपना रिक्वेस्ट मुझे भेजें। सो अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेजें, अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेजें और मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। सो अपना प्रार्थना निवेदन मुझे भेजें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आपके लिए प्रार्थना इस वक्त जरूरी है मेरे अजीजों। आपके दुखों के लिए, आपकी मुसीबतों के लिए, आपकी परेशानियों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए इस वक्त मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। यदि इस वक्त कोई बीमार है, कोई पीड़ा में है, तो इस वक्त अपने घर से एक गिलास पानी ले लीजिए। यदि इस वक्त आप बीमार हैं, कष्ट में हैं, समस्या में हैं, आपकी बॉडी सही नहीं है, आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, यदि आप इस वक्त टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, बीमार में हो, किसी भी समस्या में क्यों ना हो, एक गिलास पानी ले लीजिए। और जो लोग पानी गिलास का ले लें तो नीचे 333 टाइप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने पानी ले लिया है। यदि आपके शरीर में कोई घाव है, फीसी है, फोड़ा है, रसोली है, हार्निया है, कैंसर है, कोरोना से ग्रस्त हो, हड्डी टूटी हुई है, किसी भी समस्या में क्यों ना हो, इसी वक्त आप अपने हाथ में पानी ले लें और ऑयल यदि आप लेना चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे और आपको समस्याओं से, आपको परीक्षाओं में से बाहर निकाले। शैतान आपके पास खड़ा है आपको परीक्षा में फंसाने के लिए। वह आपके पास ही खड़ा है आपको गिराने के लिए। वह आपके पास ही खड़ा है आपको आपकी आत्मिकता को कम करने के लिए। इस वक्त यदि आप चाहते हैं कि मैं परीक्षा से बच जाऊं तो उठ खड़े होइए और परमेश्वर को दुहाई दें। जो इस वक्त मुझे अपने फैमिली में देख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ देख रहे हैं, वे सभी घुटने पे आ जाए और प्रार्थना करें। ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। बाइबल कहती है, हे प्रभु मुझे बुराई से बचा, परीक्षा से बचा। प्रभु उठ खड़े हो जाइए और जिनके हाथ में पानी और तेल है नीचे 333 टाइप करें और मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। और कुछ पर्सन्स जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी देना चाहूंगा परमेश्वर की ओर से, जो मुझे परमेश्वर बता रहे हैं, तुम गिरने पे हो। कुछ लोगों जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, और मैं उनको बताना चाहूंगा परमेश्वर ने तुम्हें परखा और जांचा, तू उसकी परख और जांच में सही नहीं निकला। तू थोड़ी चीज में वफादार नहीं निकला परमेश्वर के सामने। परमेश्वर चाहता था कि तुम्हें वफादार देखे, लेकिन तू वफादार नहीं निकला परमेश्वर के सामने किसी भी बातों में। तेरा स्वार्थ तेरे सर पे बैठा हुआ है, तेरा घमंड तेरे सर पे बैठा हुआ है, तेरी इच्छाएं तेरे सर पे बैठी हुई हैं। ए मूर्ख प्राणी, परमेश्वर कह रहे, हे आलसी मनुष्य उठ और खड़ा, हे आलसी मनुष्य उठ और खड़ा। परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। ए आलसी मनुष्य उठ खड़ा हो और परीक्षा से लड़, ना कि परीक्षा तुम पर हावी हो जाए। हे आलसी मनुष्य उठ और खड़ा हो, परीक्षा तुम्हारे सामने है और शैतान तुम्हें परीक्षा में डालना के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि
हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुझे मेरी शिक्षा पर विश्वास है, तुझे मेरे सामर्थ्य पर विश्वास है, तो मुंह से कह दे कि शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोगों मेरे इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, जब बाद में देखेंगे, आई डोंट नो, बट जहां तक मुझे आवाज आ रही, मेरे परमेश्वर जो मुझे सुना रहे, आप ऐसी पहाड़ी पे खड़े हैं जो गिरने पर है, आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जो मजबूत नहीं है, वो गिरने पर है। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अपने आप को संभाल ले, अपने आप को संभाल ले, आगे पीछे देख। बाइबल कहती है उठ और खड़ा हो, उठ जा, उठ जा, शैतान तुम पर हावी नहीं हो जाएगा, उठ जा। तू उस समस्या का सामना करेगा, उससे लड़ेगा। परमेश्वर का शब्द कह रहा है उठ और खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ हूं, हर व्यक्ति समय तुम्हारे साथ हूं, हर समय तेरे साथ हूं। हर एक बैड न्यूज जो शैतान तुम पर डिक्लेयर करना चाहता है, आज मैं उसे कैंसिल कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसे मैं हर एक बैड न्यूज को आज मैं गुड न्यूज में तब्दील कर देता हूं। मेरी अजीज, मुझे केवल यहाँ पे 2 पर्सन देख रहे हैं, 2 व्यक्ति देख रहे हैं जिन पर मैं ब्लैक मैजिक देख रहा हूं, जादू टोने की शक्ति देख रहा हूं, जो उनके ही सज्जन संबंधियों ने उन पर जादू टोना करके रखा हुआ है। और वो व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश तो करता है लेकिन कर नहीं पा रहा, वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो पीछे की ओर आ रहा है। बढ़ना चाहिए तो आगे, वो पीछे की ओर आ रहा है। और वो इस वक्त व्यक्ति बहुत परेशान है और वो सोच रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे काम सफल हो, ऐसा मैं क्या करूं कि मैं अच्छे लेवल पे पहुंचूं। मेरे अजीज, तो जो मैं कह रहा हूं, जो एविल स्पिरिट तुम्हारे पीछे है, जो शैतानी शक्ति तुम्हारे पीछे है, वो इसलिए है कि ताकि तू उस घर में से निकल जाए और तू कुछ ऐसे काम करे जिसके कारण तुम पर सारे तुम पर हावी हो जाएं। बी केयरफुल, बी केयरफुली, अलर्ट हो जाओ। शैतान तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है और जो शैतानी शक्ति तुम पर भेजी गई है वो इसलिए भेजी गई है, तू अपना घर छोड़ दे, अपने काम काज को छोड़ दे और ये लोफर एक बोले तो उसको एक आवारागर्दी का व्यक्ति ऐसा बन जाए। इस प्रकार से तुम पर जो ब्लैक मैजिक किया गया है और तुम्हें आवाज पड़ती है, तुम्हें कुछ ऐसी आवाजें पड़ती तुम्हारे कान में और तू उन बातों को इग्नोर कर रहा है। और वो बातें जब तुम्हारी जिंदगी में आती हैं और तेरे ऊपर वह गुस्सा प्रचंड आ जाता है और तू गुस्से के साथ बह तुम पर गुस्सा हावी हो जाता है। तुम्हें यह नहीं दिखता छोटा कौन है बड़ा कौन है, तू गुस्से के साथ वह प्रचंड हो जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर तुम्हें बचाने पर है, शैतान तुम्हें मारने पर है। अब तुमको किधर जाना है, परमेश्वर की ओर कि शैतान की ओर? यदि परमेश्वर की ओर आएगा तू बच जाएगा, शैतान की ओर जाएगा तो सब कुछ तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और ये उनके घर वालों को भी प्रॉब्लम है, ये उस व्यक्ति को ही नहीं प्रॉब्लम। यदि ये इस प्रॉब्लम से कोई फेस कर रहा है, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो नीचे लिख सकते हैं आप, मैं स्पेशली उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं उसे वीडियो कॉल भी ले सकता हूं यदि आप चाहते हैं। यदि है कोई तो वो मुझे टाइप करें, मुझे नीचे लिखें, मैं उनके लिए प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं, स्पेशली प्रेयर करूंगा उनके लिए। यदि कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मुझे ऐसी आवाज पड़ती है, मुझे केवल 2 व्यक्ति दिखे, ओके। सो मैं आपको वीडियो कॉल पे लूंगा, आप नेटवर्क पे चले जाइए, आप नेटवर्क वाली जगह पे चले जाइए। मैं आपको कॉल पे लेना चाहूंगा अभी वीडियो कॉल पे।
सो आप शांत जगह पे चले जाएं, पीछे से शोर ना आना पाए। मैं आपके लिए शांत स्वभाव में प्रार्थना करके और प्रभु से वो उत्तर, जो वो प्रार्थना में आपके लिए, वो शब्द आपके लिए परमेश्वर से लेना चाहूंगा। मैं आपको वीडियो कॉल पे, मैं कॉल करूंगा, आपको लगे कॉल आप उठाइएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। कुछ आजकल कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ कुछ घटनाएं हो रही हैं, वह उनके साथ स्पिरिचुअल, मतलब उनके साथ लड़ाई हो रही है, सपने में लड़ाई हो रही है, अपने कामों से वो लड़ रहे हैं, अपने चीजों से वो लड़ रहे हैं। व्यक्ति जो मुझे अभी देख रहे हैं, वह हर पल वो वह जंग कर रहे हैं, जंग लड़ाई कर रहे हैं वो, लेकिन जीत नहीं रहे और परेशान हैं। मेरे अजीजों, मैंने आप कॉल किया, या तो आई डोंट नो आपके पास नेटवर्क नहीं है। ओ लाबाशठना गदरउडगना सेथिरिबे, ओ जीसस, मुझे नहीं पता कि आपके पास फेसबुक कौन सा है। मैं आपको कॉल पे ले रहा हूं, लेकिन आपका कॉल उठाया नहीं जा रहा। सनी आप कहां से हैं? सनी मुझे बताएं आप कहां से हैं? सनी चिंता ना करें, यदि आपको ऐसा लगता है तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। और सनी, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग, सनी आपको मैं कॉल कर रहा हूं, आप उस कॉल को उठाएं। यदि आपको उठाना आता है कॉल यहां से तो उठा सकते हैं, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूं। और बिकी हंस आप कहां से हैं? बिकी हंस आप कहां से हैं? सनी मैं बताऊंगा आपको कि इस वक्त जो मैं देख रहा हूं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपका फ्यूचर के लिए जो मुझे परमेश्वर दिखा रहे हैं, तो ब्रदर इस वक्त जिस चीज से आप लड़ रहे हो, जिन समस्याओं से आप लड़ रहे हो, मैं उन समस्याओं के बारे में नहीं जानता, ना तेरे इस प्रॉब्लम को मैं जानता हूं, लेकिन इतना मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूं, मेरे ब्रदर, प्रभु की ओर से आपको ये आवाज है, उसे सुनिए। चिंता ना कर, परमेश्वर तुझे छुड़ाने पर है। लेकिन सनी, तेरी संगति तुझे, तेरी इच्छाएं तुझे नरक की ओर लेती जो जा रही है, तुझे शैतान की ओर खींचती हुई लेके जा रही हैं। सनी, अपने आप की केयर कर, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें अच्छे काम पे लेकर आएगा। और सनी, ये डिप्रेशन तुम पर मैं देख रहा हूं, ये केवल तुम पर ही नहीं है, तुम्हारी फैमिली पे है। क्या मैं जो सनी कह रहा हूं, नीचे आप मुझे लिखकर बताएं, क्या ये सही कह रहा हूं या आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है? बिकी हुशियारपुर, बिकी आप बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रगल में आगे नहीं बढ़, काम तो कर रहे हैं, सही हूं। मुझे आप पूरा लिख के बताएं, कि मुझे बताएं नीचे जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आगे आपके लिए बात करूंगा। बिकी, आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे बढ़ते जा रहे हैं। आपका काम किसी चीज पे सर ही नहीं चढ़ पा रहा, सर नहीं चढ़ पा रहा। और एवरीडे आप समस्याओं के साथ लड़ते हैं, अपनी समस्याओं के साथ। सारा कुछ सही है, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आप रुकें। सनी, ये आपके फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, आपके परिवार में भी ये फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। आपका परिवार भी इस वक्त क्या है? मायूस है। इस वक्त आपका परिवार भी क्या है? समस्या में चल रहा है।
ये गड़बड़ी आपके परिवार को निचोड़ रही है, और इसमें जो बलि का बकरा है वो आप हैं। और आप सोचते हैं कि शायद मेरा हल हो जाएगा, मैं सुसाइड कर लूं। आप सोच रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूं, हल नहीं हो पा रहा, मैं कुछ ऐसा कदम उठाऊं जिससे मुझे मेरी लाइफ बनेगी। आप ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे मतलब मैं ये वाला काम करूंगा तो मैं जल्दी सफल हो जाऊंगा। मेरे भाई, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तू किसी भी गलत काम को हाथ मत लगाना, क्योंकि शैतान ने तेरे सामने गलत चीजों का भंडारा खोल के रखा हुआ है, और वह तुझे गिराने पर है और तुम्हें इस्तेमाल करने पे है, और तू अच्छे कर्म की बजाय तू गलत काम की ओर चला जाएगा। मेरे भाई सनी, परमेश्वर आज आपको यह बताना चाहते हैं कि कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। मुसीबतों और परेशानियों के साथ लड़ना होता है, उनको हराना होता है, तभी व्यक्ति विजय होता है। और आपको एक अच्छी संगति की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि आप चर्च में जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि आप संगति से नहीं हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप संगति में नहीं हो, मुझे शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप, और मुझे नहीं लगता आप चर्च में भी नहीं जाते। आप चर्च में बिल्कुल नहीं जाते हो, और आप संसारिक चीजों में फंसे हुए हो, संसारिक कामों में फंसे हुए हो, और संसार की चीजों से शिफा पाने की कोशिश कर रहे हो और चंगा होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं रहा। क्या मैं सही कह रहा हूं सनी? नीचे हाँ यस या नो लिखे। यदि मैं सही कह रहा तो आप नीचे यस लिखिए, मुझे विश्वास हो जाएगा। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, चर्च में भी नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई, उन्होंने कहा नीचे यस। मैं आपको नहीं जानता मेरे भाई, लेकिन आज परमेश्वर आप पर प्रसन्न है, और परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बेटे, जो तूने सोचा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा दुनिया में, तेरे साथ परमेश्वर वो आशीषें लेकर आएंगे। बस केवल आपको अच्छी संगति में जुड़ना है। अच्छी संगति की जुड़ेंगे, आपको प्रार्थना की जरूरत है। मुझे पता है आप चर्च मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं और चर्च में भी नहीं जाता, आप नहीं जाते चर्च में, लेकिन प्रभु आपको आज कह रहे हैं कि हे मेरे बेटे, तू व्याकुल ना हो, और जिन चीजों से तू लड़ रहा है, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको उस पर विजय करता हूं। तो सभी कहें आमीन। सभी के जो देख रहे आमीन। मैं आपको उन समस्याओं के ऊपर, उन लड़ाइयों के ऊपर, उन गंदगी के ऊपर, उन संसार की बातों के ऊपर आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपको विजयी जीवन देता हूं। हालेलुया। आप विजय हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उन कामों के ऊपर जो काम आप पर हावी हो रहे हैं। आज यीशु मसीह के नाम पर आप उन पर हावी हो जाएं, और वो काम आपके पैर के नीचे दब जाए यीशु के नाम से। आज वो काम यीशु के नाम से दब जाए, और इसी वक्त यीशु के नाम से आप उस परमेश्वर की सामर्थ्य आकोश में आ जाएं। आप उस परमेश्वर की सामर्थ्य में आ जाएं। ओ लॉर्ड जीसस, इस भाई को चेंज कर पिता। सनी, आप अपने हाथों में पानी का गिलास लेके रखें, और आज यदि आप घर में हैं, सो सनी, आपको मैं देख रहा हूं किसी गलत इल्जाम में फंसते हुए भी देख रहा हूं। सनी, यदि आप अपनी फैमिली के साथ मुझे देख रहे हो तो आप अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को देखें, या इस वीडियो को बाद में अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। मैं देख रहा हूं कि आप आने वाले टाइम में एक गलत इल्जाम आप पर लगाया जाएगा। आई डोंट नो कि उस पर आप इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप पर वो इल्जाम लगाया जाएगा। आपको इल्जाम में धक्का दिया जाएगा। इस मोम पास है, आपकी मोम पास है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी मम्मी को भी बता दूं। सुनिए, आपका बेटा एक गलत दिशा की ओर वह शैतान लेके जा रहा है, और
आपके बेटे के ऊपर एक गलत इल्जाम डाल दिया जाएगा, उसके कारण तेरा फ्यूचर में रद्द हो जाएगा, तेरा फ्यूचर लो हो जाएगा और आपका फ्यूचर आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके कारण आप बड़े सदमे में चले जाओगे। आप पर एक इल्जाम लगने वाला है आपके ऊपर, और मैं देख रहा हूं कि आप फंसने वाले हो किसी चीज में। बेटा बी केयरफुली, बेटा तैयार हो जा, अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो जा। जो तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा प्रेयर लाइन नंबर मैं आपको शो कर दूंगा। वो शो मेरा नंबर विशाल शो कर दे, मैं आपको नंबर, मेरा प्रेयर लाइन नंबर, आप इस नंबर से मुझसे संपर्क करें। और बेटा तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त बड़ी समस्या चल रही है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे बेटे हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तेरा फ्यूचर बता रहा हूं बेटा। यदि आपने फ्यूचर को सही बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, यदि आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर सही बने, तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी से हर समस्या को दूर कर देगा। विकी, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, बस आपको अपने परमेश्वर को सही रीति से समझने की जरूरत है, और अपने परमेश्वर को आपको सही रीति से जानने की और समझने की जरूरत है मेरे भाई। हालेलुया। आपको उस परमेश्वर को समझने की जरूरत है जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे पैदा किया है। बिकी, आप यीशु मसीह में तो हैं, लेकिन इस वक्त आपकी जड़ मजबूत नहीं है। आप अपनी जड़ को मजबूत कीजिए बेकी, अपनी जड़ को मजबूत कीजिए। शैतान आपकी जड़ के पास खड़ा है और आपकी जड़ को हिला रहा है, उसकी से मिट्टी निकाल रहा है। और मैं चाहूंगा यीशु मसीह का जो सामर्थ आपके जड़ों से लेकर आपके सर तक पहुंचे और आपको मेरा परमेश्वर विजय करे। आप उस समस्याओं से बाहर निकले, आप उन परेशानियों से बाहर निकले, आप उस गंदगी से बाहर निकलो और परमेश्वर यीशु मसीह की एक रियल बंदगी के साथ जुड़े मेरे भाई। चिंता ना करो, परमेश्वर आपके साथ है। एक नए लेवल के लिए तैयार हो जाओ, एक नई अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। काम करो, उठो, परमेश्वर के नाम लो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है मेरे भाई। छोड़ दे उन चीजों को जो परमेश्वर के सामने वे सही नहीं है। अपने आप को जांच और परख और परमेश्वर के सामने अपने आप को धो और पवित्र करो। यीशु मसीह आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाराबा सेखेरिया। अब जो मुझे देख रहे हैं, सनी आप अपने गिलास में पानी ले लीजिए, एक कटोरी में तेल ले लीजिए और पकड़े रखिए। मैं एंड सब के लिए प्रार्थना करूंगा और उस ऑयल के लिए भी प्रार्थना करूंगा, ताकि उस ऑयल को अपनी बॉडी पे लगाना है और पानी को पीना है, ताकि आपके पीछे जो शैतान आपका पीछा कर रहा है, यीशु मसीह आपको अपनी अग्निमय अभिषेक में ढक के रखे और शैतान तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। हालेलुया। शौदारामा रौडगनम सेखेरिया सौंदरगद रौडगनम बतेले। जगजीत, यदि आप मुझे देख रहे हैं, नीचे यस लिखें। सुन रहे हैं तो मुझे यस लिखें नीचे। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। थौरनमा संदनगद रौडगनम। अक्षय, प्रे फॉर मी। अक्षय, परमेश्वर की योजना को समझो। अक्षय, यदि आप हर जगह सक्सेस होना चाहते हैं, संगति से जुड़ो, संगति में बने रहो, संगति में जुड़ो और संगति में बने रहो और अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो। परमेश्वर तुम्हें और तेरे परिवार को सफल करे। परमेश्वर तुम्हें और तेरे परिवार को सफल करे और तेरे कामों पे प्रभु का आशीर्वाद हो। बस प्रभु को जानो, संपूर्ण हृदय प्रभु को दे दो, संपूर्ण हृदय परमेश्वर को दे दो। 50% यीशु के साथ मत चलो, 100% प्रभु के साथ चलो। यदि आप 100% परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपको 100% ब्लेसिंग मिलेगी, 100% आपको आशीषें मिलेंगी,
100% आपके काम बनेंगे और आपकी जिंदगी में काम होगा परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आओ हम प्रार्थना करेंगे, आओ हम अपने परमेश्वर को अपना रूह और जिस्म दे दें, परमेश्वर को समर्पित कर दें। आइए परमेश्वर से कहें कि हे मेरे परमेश्वर, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैं अपना रूह तुझे देता हूं, अपना जीवन, अपना शरीर तुझे देता हूं। और आज प्रभु तेरे सामने आता हूं, परमेश्वर तेरे सामने आता हूं, आती हूं, और मैं आज हर एक समस्याओं को प्रभु छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपनी फैमिली के साथ मुझे देख रहे हो? नहीं, मम्मा चले गई। आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा जोर से बोलना। मोम नीचे गए हैं। मोम नीचे गए। बेटा जो चीजें मैंने बताई है, क्या आपको उन चीजों में आपको क्या लग रहा है कि वो सही चीजें थी, या उसमें से कुछ आपको नहीं है। नहीं चीज लगा? अच्छा, जो मैंने चीज बोली आपको, क्या वो आपके लिए सही है? आप क्या उन चीजों को फेस कर रहे हो? जी सही है सब। ये कब से हो रहा है आपके साथ? ये हो रहा है अभी 5-6 महीने हो गए, तब से हो रहा है। क्या मेरे साथ पहले कभी बात करी है आपने? फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो? हाँ, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। क्या आप मुझे जानते हो? नहीं जानते। मेरा परमेश्वर आपको जानता है। मेरे ब्रदर, मैं आपको ये कहूंगा, बच्चों, आपकी संगति जो है वो आपको गलत जगह लेके जा रही है, और पता है उसके कारण आप बड़ी समस्या में आ जाओगे। और आई थिंक आप उन चीजों का सिम्टम भी देख चुके हो, आपको लगता भी है ऐसा, आप अपने आप को महसूस करते हो कि मैं सेफ नहीं, तो आपको एक करता डर हूँ। सा सताया रहता है। मुझे नहीं पता कि किस चीज का डर आपको सताता है, लेकिन एक डर है जो आपको सताता है। है। कहीं चर्च में नहीं जाते आप? नहीं जाते। तो जाने का मन है। मैं आपको आपका आपका मैं आपको क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं कह रहा कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, मैं आपको कह रहा हूं आप धर्मी बन जाओ और अपने परमेश्वर को समझो। आप बचो उस चीज से, आप उस चीज को समझ पाओ। मुझे आपने कैसे देखा, मुझे कैसे फॉलो किया आपने, मुझे कहां से ढूंढा आपने? बस आप सामने आ गए तो मैंने देखा, तो फॉलो ओके कर दिया आपको। फिर मैंने सारी को जो पढ़ी लाइक किया आपको। ओके। जी। क्या आपको पता फिर था आप। कि आपकी जिंदगी में प्रभु ऐसा कुछ बताएगा? नहीं, कभी नहीं पढ़ा। सो अभी पानी और आपके हाथ में तेल है, जो आपने मैंने बोला कि आप पानी ले लो अपने हाथ में। पानी है हमारे पास, पानी है। पानी है ना? साफ पानी है ना ये? जी साफ है। हाँ, इसे आपने क्या करना है, एक अच्छी जगह रखना है। जैसे मैं प्रेयर करके दूंगा अभी, आपने इसको एवरीडे थोड़ा सा पीना है, 1 चम्मच रोज पीना है। ठीक है, इसको अभी रख देना है ऊंची जगह पे। देखो, जो आपका फ्यूचर है बेटा, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, और आप सोच रहे हो कि मैं बाहर जाऊं, बाहर जाने की आपने प्लानिंग बहुत, मन में आपको बहुत चाहत है बाहर जाने की, कि मैं बाहर जाऊं, है ना? ऐसा सोचते हो कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, ये सब की सोच है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यदि यही सिस्टम जो आपके साथ चल रहा है, इसी को चलते गए, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आज यदि चाहते हो कि मैं कुछ अच्छा बन के दिखाना चाहता हूँ, तो आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। और नो प्रॉब्लम, आपके पास नीचे फ्लैश किया हुआ नंबर है हमारा व्हाट्सएप, इसके साथ जुड़े रहें आप, आपको अच्छा गाइड किया जाएगा, तो आपको समझाया भी जाएगा। आप चिंता ना करें। इस पानी को अपने हाथ में पकड़ लो, आंखें बंद कर लो, मैं दुआ करूंगा। आंखें बंद कर लो। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आता हूँ। है मेरे जलाली परमेश्वर, आपके बेटे को आपके लहू में समर्पित करता हूँ, ताकि तेरा बेटा परमेश्वर तेरी योजना को समझ सके, ये तेरा बेटा अच्छे लेवल पे पहुंचे, इसका फ्यूचर अच्छा हो, इसका भविष्य अच्छा होने पाए प्रभु। ये हर एक संसार की गंदगी से बाहर निकला है बेटा, और अच्छे लेवल पे चले प्रभु। मैं चाहता हूँ ये बेटा प्रभु एक अच्छा माँ बाप का अच्छा प्रभु सहारा बने परमेश्वर। मैं चाहता हूँ ये बेटा अपने माँ बाप का सहारा बने, उनका प्रभु कंधे से कंधा मिलकर चलने वाला बेटा बने। हे शैतानी शक्तियों, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसका पीछा करना छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से। और इस पानी को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मसा करता हूँ, ताकि जब तेरा बेटा इसे पिए और इसकी जिंदगी में चमत्कार हो। हर शैतान की शक्तियां, हर खिलाया पिलाया दबा दबाया भूत प्रेत अंधकार यीशु मसीह के नाम से इस पानी के द्वारा आज रद्द हो जाए, और ये बेटा प्रभु यीशु मसीह को प्रभु समझ सके,
ऐ परमेश्वर इस बेटे की जिंदगी में चमत्कार कर और लॉर्ड जीसस इसे सेव कर, इसे बचा ले प्रभु। शैतान की कोई भी योजना इस पर प्रकट ना हो, कोई भी योजना सक्सेस ना हो। आज मैं सारी योजनाओं को मैं रद्द कर देता हूँ और इस बेटे को यीशु के लहू में धोकर शुद्ध करता हूँ। इस पानी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूँ और इसके लिए चमत्कारी पानी ठहरे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन बोलो। आमीन। ठीक है, इस पानी को थोड़ा थोड़ा रोज पीना है, बाकी कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ। ये काटेंगे कहाँ से? आप काट सकते हैं वहां से, यदि आप काट सकते हो तो वहां से काट सकते हो, मेरे यहाँ से कट नहीं हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने काम को वह कैसे करना चाहता है और किस प्रकार से करना चाहता है वो परमेश्वर जानता है। आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपके लिए मैं प्रार्थना करने के जा रहा हूँ। आप जो कोई और बात करना चाहता है आप नीचे लिख सकते हैं, आप नीचे वीडियो के लिए भेज सकते हैं, आप कर सकते हैं। यदि आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, मुझे वीडियो के लिए इनवाइट करें, नीचे मैं आपकी कॉल को ले लूँ। परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर जो करता है वो करके दिखाता है। मैंने जिनके नाम लिए थे, आई डोंट नो कि वो मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। मैंने जगजीत का नाम लिया था, वो शायद यहाँ पे नहीं है। खुदा उसको बराबर कर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने जन मुझे अभी देख रहे हैं, आओ अपने जो पानी आपने अपने हाथ पे लिया हुआ था, तेल जो अपने हाथ में लिया हुआ है, आओ मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आपने पानी पे हाथ रख लीजिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, आप उस पानी पे हाथ रख लीजिए। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आज का लाइव होना, एक बेटे की जिंदगी को बदल देना, ये सबसे बड़ी बात है परमेश्वर पिता। इस बेटे की जिंदगी को सफल करना और प्रभु जितने तेरे बेटे बेटियां मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ। जो इनके हाथ में इस वक्त पानी है, जो इनके हाथ में इस वक्त ऑयल है, मैं यीशु मसीह के लहू से उसे प्रभु शुद्ध कर देता हूँ, ताकि इनकी बॉडी पे जब ये लगाया जाए, इनके बॉडी पे जब इसे रिलीज किया जाए, हर दुख तकलीफ समस्या यीशु मसीह के नाम से रद्द हो जाए और ये बच्चे यीशु के नाम से बड़ी महिमा कर पाए। पिता परमेश्वर इनके बिजनेस को ओपन कर, इनके बिजनेस को सक्सेस कर, इनके बिजनेस को अच्छी रीति से चला, इनके परिवार को अच्छी रीति से चला। परमेश्वर की मिनिस्ट्री यीशु के नाम से बड़े आशीष पाए और प्रभु अच्छे लेवल पे लेके आ, इनको स्पिरिचुअल बना और यीशु मसीह के नाम से हर एक गंदी शक्ति को आज मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ इनकी लाइफ से, इनकी बॉडी से, इनकी सोच से, माइंड से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिफ्रेश हो जाए सारा कुछ आज से। अब नई प्रभु आपकी सामर्थ्य इनकी बॉडी में काम करे, यीशु मसीह का पावर इनकी जिंदगी में काम करे। आज ये यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से हर दुख बीमारी कष्ट निकल जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड जीसस, ये उठ खड़े यीशु मसीह के नाम से, इनको यीशु मसीह के नाम आज इनका बीमारी का बिस्तरा छूट जाए, आज इनकी बीमारी इनको छोड़कर चली जाए, इनके रोग समस्या छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरे लहू के साथ इन्हें समर्पित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। इनके पानी को, इनके तेल और पानी के ऊपर आशीष बातें, ताकि इनके काम उन्नति तरक्की की ओर बढ़े, इनका जीवन उन्नति तरक्की की ओर बढ़े और शैतान की सारी पावर को मैं पावरलेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन्हें प्रभु की नई जागृति के लेकर आ, इनको हर एक इविल स्पिरिट से बचा, हर जादू टोने बड़ी मसान से बचा, इनको हर दुश्मन बैरी से बचा, हर शैतान के जालों से बचा, हर एक खड्डा जो इनके लिए खोदा गया है इन खड्डे से इनको बचा, हर एक बाजू जो इन पर उठ रही है इनको मारने के लिए, उन बाजू को यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूँ, तोड़ देता हूँ। जो इनके लिए फंदा लगाया गया यीशु के नाम से वो फंदे टूट जाए। मुझे भी सेव कर पिता और इन लोगों को भी सेव कर पिता। एक बड़ी योजना, एक बड़ी आशीष अपने लोगों पर आने दे। फिर मिलते यीशु के नाम से बड़ी योजना के साथ। प्रभु जी तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु मसीहा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट संजीव मिनिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आप जा सकते हैं प्रॉफिट संजीव मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सोशल मीडिया इंस्टा पे फेसबुक पे अपना प्रार्थना निवेदन भेजें। मैं तत्पर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। ओके जगजीत, गॉड ब्लेस यू। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। शिंटू आपके लिए प्रार्थना है, एवेंजलिस्ट गैब्रियल, विशाल, मैं आपके लिए प्रार्थना, जितने भी जन मुझे देख रहे हैं सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत
बरकत दे और आपकी जिंदगियों में प्रभु एक नई उमंग और आशा लेकर आए और सदा सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलें और शिक्षा का साथ ना छोड़ें, शिक्षा के साथ जुड़े रहें और शिक्षा को छोड़े मत। जिस दिन शिक्षा को छोड़ते हैं उसी दिन शैतान हमको पकड़ लेता है। शिक्षा के साथ जुड़े और उसी को फॉलो करें ताकि तुम क्या हो, हर जगह में सफल हो जाओ। सो गॉड ब्लेस यू। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें, मेरी प्रार्थना हमेशा आपके लिए। सो गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिए। प्रेज द लॉर्ड।